नमस्कार साथियों, मैं रवि आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रविश ट्यूटोरियल्स फॉर एजुकेशन पर। साथियों, हम में से बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसे हैं जो किसी कारणवश बीएड नहीं कर पाए हैं और चाहते हैं कि हम भी बीएड करें, क्योंकि आप सभी को पता है कि आने वाले जो प्रमोशन होंगे, शिक्षक एलबी से लेकर व्याख्याता एलबी में जो प्रमोशन होना है, उस प्रमोशन के लिए बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। तो ऐसे साथी जो अभी सहायक शिक्षक एलबी हैं या शिक्षक एलबी हैं, जो बीएड करके व्याख्याता बनना चाहते हैं, वो दूरवर्ती शिक्षा के अंतर्गत बीएड कर सकते हैं। साथियों, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे कि पंडित सुंदरलाल शर्मा से प्री बीएड की तिथि घोषित हो। तो साथियों, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने आज 24/3/2025 को प्री बीएड और डीएड की जो भर्ती प्रक्रिया है, उस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो साथियों, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश की तिथि के संबंध में नोटिफिकेशन पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी की गई है। तो साथियों, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है वह 28 मार्च को दिया हुआ है और अंतिम तिथि जो है, ऑनलाइन की अंतिम तिथि जो है वह 12 जून 2025 रात्रि 12 बजे तक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आवेदन में सुधार हेतु शुल्क के साथ आप 13 जून से लेकर 15 जून तक आप अपने आवेदन में सुधार कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार से अगर आपको लगता है कि इसमें त्रुटि हो गई है, गलती हो गई है, तो उसके लिए आप 13 जून से 15 जून निर्धारित है। और साथियों, इसके साथ ही प्रवेश पत्र डाउनलोड प्रारंभ होने की तिथि यहाँ पर 23 जून सन 2025 दिखाई दे रही है। अब प्रवेश पत्र के बाद प्री बीएड और डीएलएड हेतु जो प्रवेश परीक्षा है वह होगा साथियों 29 जून सन 2025 संभावित है। अगर सब चीज सही रहा तो आपका प्री डीएड और डीएलएड के लिए जो प्रवेश परीक्षा है वह 29 जून सन 2025 को होना है। इसके साथ साथियों, हम आगे देखते हैं मॉडल उत्तर जारी करने की तिथि जो है वह 29 जून सन 2025 रात्रि 12 बजे तक है। इसका मतलब ये हुआ कि 29 जून को ही आपका पेपर होगा और उसी दिन जो है वह मॉडल आंसर जारी हो जाएगा। अब अगर आपको लगता है कि मॉडल आंसर में किसी प्रकार से आपको दावा आपत्ति करना है, तो आप 29 जून से लेकर के 3 जुलाई 2025 तक रात्रि 12 बजे तक आप उसमें दावा आपत्ति कर सकते हैं। इस प्रकार जो दावा आपत्ति के पश्चात जो एक लिस्ट बनेगा, एक अंतिम सूची जो बनेगी, वह अंतिम सूची जो है वह 7 जुलाई 2025 को संभावित दिखाई दे रहा है। इसके बाद साथियों, फाइनल जो आपका जो रिजल्ट आएगा वो परीक्षा परिणाम पर दावा आपत्ति की जो तिथि होगी वह 7 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई सन 2025 को संभावित है। रात्रि 12 बजे तक आप इसमें दावा आपत्ति कर सकते हैं, परीक्षा परिणाम पर दावा आपत्ति कर सकते हैं। साथियों, दावा आपत्ति के लिए एक निर्धारित एक माध्यम है जिसको हम आगे की वीडियो में हम दिखाएंगे। दावा आपत्ति के बाद जो अंतरिम जो फाइनल जो आपके एक परीक्षा परिणाम जो आएंगे, उसके आधार पर प्रावीण्यता सूची का प्रकाशन जो है वह आपका 15 जुलाई को संभावित है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं आपका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट 15 जुलाई 2025 को संभावित है, मतलब आने की संभावना है। तो मोटा मोटी अगर हम देखें साथियों, तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 28 मार्च 2025 दिखाई दे रहा है। अंतिम तिथि जो है वह 12 जून को रहेगी। प्रवेश पत्र डाउनलोड होने की तिथि जो है 23 जून को है और जो आपका पेपर होगा प्री बीएड और डीएलएड का जो परीक्षा होगा, प्रवेश परीक्षा होगा, वह 29 जून को है। इसी दिन ही मॉडल आंसर जारी होगा। मॉडल आंसर में अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता है या मॉडल आंसर गलत है, तो 29 जून से लेकर के 3 जुलाई तक आप इसमें मॉडल आपत्ति में दावा कर सकते हैं। परीक्षा परिणाम की घोषणा जो अंतिम सूची होगी वो 7 जुलाई को संभावित है और परीक्षा परिणाम पर दावा आपत्ति की जो तिथि है वह 7 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई तक संभावित है। इस प्रकार हम देख सकते हैं दावा आपत्ति के बाद जो निराकरण होगा, इस प्रकार हम देख सकते हैं दावा आपत्ति का निराकरण और अंतिम प्रावीण्य सूची का प्रकाशन जो है वह 15 जुलाई को संभावित है। तो इस प्रकार से पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जो अपना प्री डीएड और बीएड की जो प्रवेश परीक्षा है उस संबंध में एक बहुत ही जरूरी नोटिफिकेशन जारी किया है। साथियों, आने वाले वीडियो में हम यह देखेंगे कि प्री बीएड और डीएलएड के लिए कौन अभ्यर्थी जो है वह आवेदन कर सकता है और कौन कौन अभ्यर्थी जो है वह आवेदन नहीं कर सकते। साथियों, यहाँ पर आप नोट में कुछ चीजों को पढ़ सकते हैं। प्रवेश परीक्षा विवरणिका, परीक्षा से संबंधित नियम निर्देश, ऑनलाइन आवेदन हेतु संलग्न विवरणिका को ध्यान से पढ़ें तथा साथ ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.pssou.ac.in या
www.pssou.net.portal पर लॉगिन करके आप ज़्यादा जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा यहाँ लिखा हुआ है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय समस्त जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर स्पष्ट तौर पर चाही गई जानकारी को भरे, क्योंकि यह प्रवेश परीक्षा से काउंसलिंग पंजीयन आवेदन फॉर्म है। इसके उपरोक्त अभ्यर्थियों से काउंसलिंग फॉर्म नहीं भराया जाएगा। तो शिक्षक साथियों, आप लोग आवेदन फॉर्म भरने से पहले आप ध्यानपूर्वक इनके भी नियम है, शर्तें, उनको पढ़ लीजिए। तीसरा लिखा हुआ, उपरोक्त दी गई तिथि संभावित उसमें परिवर्तन संभव है। परीक्षा परिणाम की घोषणा के पश्चात ऑनलाइन फेस टू फेस काउंसलिंग प्रक्रिया की सूचना वेबसाइट पर प्रदान की जाएगी। और पांचवा जो है, उपरोक्त उल्लेखित तिथियों में परिवर्तन संभव है। निश्चित तिथि तथा जानकारी प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट का सतत अवलोकन करते रहे। तो इस प्रकार से साथियों, आज की वीडियो में हम केवल जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को ही जानेंगे। आने वाले वीडियो में हम यह जानेंगे कि प्री बीएड और डीएलएड में कौन अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं और कौन अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते। मतलब प्री बीएड और डीएड करने के लिए कौन कौन सा क्राइटेरिया जो है वो निश्चित है। तो साथियों, आप हमारे चैनल के साथ बने रहे ताकि प्री बीएड और डीएलएड से संबंधित जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से प्राप्त होते रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रविश ट्यूटोरियल्स फॉर एजुकेशन को डाउनलोड अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। नमस्कार, जय हिंद।